वेलकम टू ग्रो मोर क्लासेस। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आज का टॉपिक स्क्वायर है और इसमें हम आपको 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर आसानी के साथ जल्दी से जल्दी कैसे प्राप्त करें, ये आपको इसके बारे में कई सारी ट्रिक्स बताई जाएंगी। ये विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स में आपके कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए किस तरह से इसका उपयोग किया जाए, ये आप इसमें सीखेंगे। आपको अलग अलग तरह की बहुत सारी ट्रिक्स वर्क करने की इसमें बताई जाएंगी। आइए हम शुरुआत करते हैं ट्रिक नंबर 1 से कि किस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट के नंबर लेते हैं, कोई भी 2 डिजिट के नंबर। तो जैसे आपने नंबर ले लिया, मान लीजिए 24 और उसके बाद 25 का स्क्वायर। एक ट्रिक आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हो जाती है कि जिन नंबर्स के लास्ट में 5 होता है उनका जब स्क्वायर निकालना हो तो 5 5 जा 25, 5 5 25, ये लास्ट में जो 5 आता है, 5 आता है, उसका वर्क कर लिया हमने। और उसके बाद जो नंबर बची हुई है उस नंबर को उसके आगे वाली नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर 2 है, 2 को उससे आगे वाली नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6, अगले नंबर 3 है। तो हम जो भी नंबर्स जिनके अंत में 5 है उसका स्क्वायर इस ट्रिक से बहुत ही आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। फिर आपको इससे पहले वाली नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, 24 का स्क्वायर निकालना है, तो आप कुछ मत करें, इसी 625 में से ये 25 और 24 दोनों को जोड़ करके 49 आता है, ये माइनस कर दें तो इसका स्क्वायर आपको 576 ये मिल गया, बहुत ही आसानी के साथ मिल गया। ये कहाँ से आता है? तो इसके लिए आप देखें तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ देखें एक ज़बरदस्त आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। और वो कॉम्बिनेशन क्या चीज़ है आप देखें, यहाँ से शुरू करें तो 1 + 1 + 2 = 4। क्या गजब का आप देखें यहाँ पर बन रहा है संबंध। इधर देखिए तो 4 + 2 6 + 3 9, ये 9 आपको मिला। और इधर 9 3 12 4 16, हाँ ये 16 मिल जाता है। तो इसी ट्रिक, ये जो चीज़, ये जो संबंध है, इसका उपयोग हम यहाँ पर करते हैं। अब जैसे हमें 26 का वर्ग निकालना है तो 26 का वर्ग निकालने के लिए आप कोई विशेष मेहनत ना करें। 625 में ये 25 और 26 का को जोड़िए, 51 मिला, तो ये = क्या हो गया 676, ये 26 का वर्ग हो जाता है। तो इस ट्रिक में आप ध्यान दें कि जितने भी ऐसी नंबर्स हैं जिनके लास्ट में 5 है, उन नंबर का उससे आगे और पीछे की नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। और इसी के साथ साथ जिनके लास्ट में 0 है, जैसे 80, तो 80 का स्क्वायर क्या हुआ, 1 0 यहाँ है तो हम 2 0 लगा देंगे। और बाकी जो नंबर बच रही 8, उसका वर्ग कर दिया, 8 8 6400 हो गया। अब इसकी मदद से आप किसका निकालना चाह रहे हैं, 79 का स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं और 81 का स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं। तो कुछ मत कीजिए, इसी 6400 में आप माइनस कर दें क्या, 8 7 15 159, ये आप माइनस कर दीजिए तो आपको 79 का स्क्वायर मिल जाएगा। उसी तरह से जब आप 81 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 6400 में आप प्लस कर दीजिए 8 8 16 161, तो आपको 81 का स्क्वायर पता चल जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि पहले की नंबर का स्क्वायर ले रहे हैं तो माइनस करेंगे और बाद के नंबर का ले रहे हैं तो प्लस करेंगे। इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ये तो हुई आपकी ट्रिक नंबर 1। इस ट्रिक नंबर 1 में, अच्छा अब आप कहेंगे कि क्या और नंबर्स का नहीं निकाल सकते? तो और नंबर्स के लिए आप देखिए, इसमें जैसे मान लो आप 23 का निकालना चाह रहे हो, इसके पहले का,
तो 23 का निकालने के लिए आप देखें 25 का आपको मालूम है 625 होता है, इसमें से माइनस करें क्या, ये जो बीच वाली नंबर है 24, इसको 4 से गुणा कर दीजिए, 24 गुणे 4, और उसमें से माइनस कर दीजिए तो आपको 23 का स्क्वायर मिल जाएगा, बहुत ही आसानी के साथ, बिना किसी खास मेहनत किए, कोई खास मेहनत किए हुए। और वैसे ही आपने 23 का निकाला, फिर आप इधर देखें 26 तक आप निकाल चुके थे, फिर आप 27 का अगर निकालना चाह रहे हैं, 27 का स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसी 625 में आप जो 26 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 2 10, 104 जोड़ दिया तो आपने 729 ये मिल गया। तो आप यहाँ ये वाली ट्रिक अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 से लेकर के 99 तक के नंबर्स का आसानी से, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आपको कम करनी पड़ेगी, आप बहुत ही ईजिली इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। सेम ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी नंबर्स के लिए भी, लेकिन वहाँ पर नंबर्स बड़ी हो जाने के कारण कैलकुलेशन में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सकती हो। अब आपको अगर ये ट्रिक पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और लाइक करने के साथ साथ ही इसको सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको रेगुलर हमारी जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप इसका लाभ उठा सकें, फ़ायदा उठा सकें अपने कंपटीशंस में इन ट्रिक्स को इस्तेमाल करके, जो आपका कैलकुलेशन करने का जो टाइम है वो कम कर सकते हैं, कम से कम समय में आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा ये ट्रिक नंबर 1। आइए अब हम ट्रिक नंबर 2 देखते हैं। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक 2 में हम लेते हैं नंबर्स को सेम 1 से लेकर के 99 तक की नंबर को, अभी हम 2 डिजिट नंबर ही लेकर के चल रहे हैं। इसमें आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 34 का स्क्वायर निकालना है, तो 34 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ये जो लास्ट वाला है आप इसको, इसका स्क्वायर लिखें, फिर उसके बाद ये जो 2 पार्ट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद जो ये सेकंड है इसका स्क्वायर आप लिख लें। इस तरह से आपने इसको बाइफरकेट मतलब अलग अलग कर लिया, अलग अलग करने के बाद आपने लिख लिया। फिर आप क्या करें, 4 चौक 16, 16 के 6 हासिल 1 आया, फिर 4 3 12 दूनी 24 और 1 हासिल 25 हो गया, फिर 2 आ गया हासिल, फिर 3 त्रिक्का 9 और 2 11, 1156 ये किसका स्क्वायर हो गया, 34 का स्क्वायर हो गया। अब हम दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लेते हैं क्या, 62 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो 62 का ही स्क्वायर 2 पार्ट्स आपने किए। अब हम इस तरह से अलग अलग ना करके हम यहीं पे डायरेक्ट करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको ये। दूसरा आप क्या करें, 2 दूनी 4 के 4 लिखा, फिर इन दोनों को आपस में गुणा किया, 6 दूनी 12 और फिर 2 से गुणा किया, 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, फिर 6 छंग 36 और 2 38, 3844 ये 62 का स्क्वायर हो जाता है। अब एक एग्जांपल और लेकर के फिर उसके बाद हम अगली ट्रिक पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 47, तो 47 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करें आप कि ये 7 का वर्ग लिखा, 7 7 49 के 9, 2 पार्ट्स में किया था, तो पहले पार्ट का स्क्वायर वो लिख लिया और हासिल 4 आ गया, उसको आगे में जोड़ेंगे। अब इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28, 28 को फिर 2 से गुणा करें, 28 दूनी 56, 56 में 4 जो हासिल था वो जोड़ दिया तो 60 हो गया, फिर हासिल 6 आ गया, फिर अगला पार्ट ले लिया, 4 चौक 16 और 6 22, 2209 ये स्क्वायर आ गया ट्रिक नंबर 2 से। अब हम यहाँ पर ट्रिक नंबर 1 अप्लाई करते हैं। तो ट्रिक नंबर 1 अगर आप अप्लाई करते हैं तो 45, 46, 47 ये इसका स्क्वायर 5 5 25 और 4 पंचे 20 ये आया। फिर इसका स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो क्या किया,
2025 में से प्लस कर दिया क्या आपने, इसका 4 टाइम्स, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 2 18, तो 5 4 9, 8 2 10, 1 1 2 2, 2209। सेम वही आंसर आया, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आया। तो आप ट्रिक नंबर 1 का इस्तेमाल करें या ट्रिक नंबर 2 का इस्तेमाल करें, किसी भी ट्रिक को आप इस्तेमाल में ला करके आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं ट्रिक नंबर 3, एक ट्रिक और लेते हैं, TRIC के ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 में आप मान लें कि आपको निकालना है 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर निकालना है। तो इसमें हम 2 पार्ट्स ये हमारे हैं, हमने क्या किया, ये 8 अठाई 64 लिख लिया और फिर 2 दूनी 4 लिख लिया, 8 अठाई 64, 2 दूनी 4। ये लिख लेने के बाद फिर इन दोनों नंबर्स को आपस में गुणा किया, 8 दूनी 16 और फिर उसको 2 से गुणा किया, 32 आ गया। तो एक डिजिट यहाँ थी तो एक डिजिट हम छोड़ देते हैं, 32 ये इसमें हमने जोड़ दिया, तो क्या आ गया, 4 6 2 8 4 3 7, 784 किसका स्क्वायर हो गया, 28 का स्क्वायर हो गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमको 74 का स्क्वायर निकालना है। तो 74 का स्क्वायर निकालने के लिए 2 पार्ट्स हैं आपके ये, तो 4 चौक 16 पहले पार्ट का स्क्वायर हो गया, फिर दूसरे का 7 7 49 हो गया, फिर 7 चौक 28 दूनी 56, ये हमने इसमें जोड़ दिया, यहाँ एक डिजिट छोड़ करके हमने इसको किया, तो क्या आ गया, ये 6 6 1 7 9 5 14 4 1 5, 5476, ये किसका वर्ग हो गया, 74 का वर्ग हो गया। अब इसको हम पहली और दूसरी ट्रिक से भी अगर निकाल करके देखना चाह रहे हैं तो निकाल करके देख लें। 74 का स्क्वायर निकालना है 75 की मदद से, तो 5 5 25, 7 8 56, ये ट्रिक इस्तेमाल किया हमने जब लास्ट में 5 हो, और एक पहले की नंबर का करना है तो दोनों को जोड़ करके इसमें से माइनस कर दिया, 5 4 9, 7 7 14, ये 149 माइनस कर दिया, 15 में से 9 गया 6, यहाँ 11 में से 4 गया 7, यहाँ 5 में से 1 गया 4 और फिर 5, 5476 उस ट्रिक का इस्तेमाल हुआ। फिर अगली ट्रिक आप देख लें, तो 74 का वर्ग निकालना है, तो 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 से 28 दूनी 56 और 1 57, फिर 7 7 49 और 5 54, ये इसका वर्ग निकल गया। तो आपने देखा 3 ट्रिक, इन 3 ट्रिक्स में से किसी भी एक ट्रिक का इस्तेमाल करके आप 1 से लेकर के 99 तक की नंबर्स का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आपको ट्रिक्स पसंद आ रही हो, समझ में आ रही हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो वो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और इससे अपनी कैलकुलेशंस को आसान बनाएं और लाभ उठाएं। अब हम अगली ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 में हम देखते हैं कि जैसे हमको 76 का स्क्वायर निकालना है, तो इसके आसपास की कोई जीरो वाली नंबर हम लेते हैं, कोई भी जीरो वाली नंबर ले लिया। आप जीरो वाली नंबर लेंगे तो कौन सी नंबर मिली आपको, 80 मिली। तो क्या हो जाएगा, 76 + 4 - 4, ये आया। तो +4 जब आप करेंगे तो कितना आ गया, 80 आ गया। ध्यान दीजिएगा, +4 करेंगे तो कितना आ गया, 80, और -4 करेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या लिया आपने, ये जो +4 और -4 किया है इसका आपने मल्टीप्लाई कर लिया, तो 16 आ गया। अब आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो ये ज़ीरो वाली नंबर है उसमें एक ज़ीरो है। कितना ज़ीरो है, एक ज़ीरो। तो आपको एक डिजिट यहाँ पर लेनी है, दूसरे डिजिट को आपको क्या करना है, कैरी करके ले जाना है, और उसी से आप यहाँ पर डिवाइड कर दें।
10 से डिवाइड कर दें तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, अब बचा ये। अब इसको आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 1 57, और ये क्या है 16, ये यहाँ पर कैरी हो जाएगा। ये नंबर लिख करके 6 लिखा, 6 1 7 7 5, 5776 आया। अब हम अपनी पहले वाली जो ट्रिक्स हैं उनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल करके इसको चाहें तो हम चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए दो पार्ट्स किए, 6 छंग 36 के 6 हासिल 3, फिर 6 सत्ते 42 दूनी 84 और 3 87, फिर उसके बाद 7 सत्ता 49 और हासिल 8 57, 5776। दूसरी ट्रिक को अप्लाई किया। अब अगली ट्रिक आप अप्लाई करें तो 75 का वर्ग, फिर 76, ये हो गया 5 × 25, 7 8 56। आगे की नंबर का लेना है तो ऐड कर लेंगे, 6 5 11, 7 7 14, 1 15, ये इसमें आपने जोड़ दिया तो क्या आ गया 6 7 7 5, 5776। ये आपको चौथी ट्रिक मिल गई। इस चौथी ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी नंबर का वर्ग बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 56, 56 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो अब हम इतना आगे डिटेल में ना जा करके हम शॉर्टकट में ले लेते हैं इसको। 56 + 4 किया, -4 किया, +4 -4 जब करने के बाद फिर जब हम आगे बढ़े तो ये जो +4 और -4 किया है, इसी को 4 चौक 16 के 6 आ गया। अब हासिल 1 आ गया, मीन्स कैरी 1 हुआ, वो आपको कैरी करना है। फिर आप क्या करें कि जब आप +4 करते हैं तो क्या आता है, 6 आता है। 60 का आप 6 ले लो, एक जीरो आप छोड़ दो, और -4 करते हो तो कितना आता है 52। इसको आप गुणा कर लो। तो जब आप गुणा करोगे 6 दूनी 12, 6 पंच 30, 1 31, 312 आया। और यहाँ एक हासिल बचा था, उसको आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 313 हो जाएगा। ये आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए। 55 का वर्ग 5 5 25 और 5 6 30, फिर 56 का निकालना है। इनको दोनों को आप जोड़ेंगे तो 6 5 11, 5 5 10, 1 11, कितना आ गया 3136। तो आपने देखा कि वर्ग निकालना इन ट्रिक्स के माध्यम से कितना आसान हो जाता है। ये आप बिल्कुल कुछ सेकंड में किसी भी संख्या का वर्ग निकाल करके अपने कंपटीशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में समय को बचा सकते हैं। आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अब इसके बाद ये 2 डिजिट की नंबर थी, अब हम आगे 3 डिजिट के नंबर्स को लेकर के एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं। तो जब हम 3 डिजिट नंबर को लेंगे तो कहाँ से 100 से लेकर के 999 तक के नंबर्स का स्क्वायर करना आप आसानी के साथ सीख जाएंगे। आइए अब हम एक 3 डिजिट के नंबर लेते हैं। 3 डिजिट के नंबर लेने के लिए जैसे मान लीजिए हमने 417 ले लिया, 417। तो 417 जब आपने लिया, इसका आपको वर्ग निकालना है। तो इसके आसपास की जो ज़ीरो वाली नंबर है, आसानी के साथ जिसका वर्ग निकाल सकते हैं, वो क्या है आप देखें। तो 417 में +17 किया और -17 किया। जब आप +17 करेंगे तो कितना आएगा 434 आएगा, और -17 करेंगे तो क्या आएगा 400 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 ज़ीरो है, ठीक। फिर ये 17 और 17 को गुणा करेंगे तो 289 आ गया। तो जब 2 ज़ीरो हैं तो हम 2 डिजिट्स लेंगे, और अगली वाली जो डिजिट है वो क्या हो जाएगी, कैरी हो जाएगी और अगले वाले में जुड़ जाएगी। अब हम इस जीरो को छोड़ करके इस 4 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 चौक 16, 4 3 12, 1 13, 4 चौक 16, 1 17, और ये 289 है। इसको इसमें कैरी करके ऐड कर दिया तो कितना हो गया 1738 और फिर 89। ये किसका वर्ग हो गया, 417 का वर्ग हो गया। बहुत ही आसानी के साथ कुछ सेकंड में आपने इसको निकाल लिया, बिल्कुल भी समय नहीं लगा। हम
कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है कितने का, 789 का निकालना है। 789 का जब आप वर्ग निकालना चाहते हैं तो आप इसके आसपास की जो ज़ीरो वाली नंबर्स हैं वो कौन सी हैं, 800 है, तो 800 प्लस 11 करने से मिलता है, तो 789 प्लस 11 माइनस 11 ये आपको मिला है। तो प्लस 11 करेंगे तो 800 हो जाएगा, उसका 8 ले लिया, और माइनस 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 778 हो जाएगा, और 11 इंटू 11 किया तो 121 हो गया। अब आप ये, क्योंकि 800 में 2 जीरो से तो 2 डिजिट तक हम लेंगे और अगली वाली डिजिट को हम कैरी कर लेंगे इधर। तो शॉर्ट में करने के लिए आपने 21 लिखा, फिर 8 अठाई 64 और 1 हासिल 65, 8 सत्ते 56, 6 62, 8 सत्ते 56 और 6 62। फिर से चेक करें तो यहाँ आप देखिए कि 11 जब आपने ऐड किया तो 800 आया, तो 8 ले लिया, 2 जीरो छोड़ दिया और यहाँ पर 2 डिजिट्स, थर्ड डिजिट को हम यहाँ कैरी करके लाते हैं, और 11 माइनस किया तो 778 हुआ। मल्टीप्लाई करते हैं, इस 21 को पहले लिख लिया, फिर 8 अठाई 64 और 1 65 के 5 हासिल 6, 8 सत्ते 56, 56 और 6 62 हासिल 6, 8 सत्ते 56 और 6 62, ये 789 का स्क्वायर हो गया। तो आपने ये देखा कि यहाँ अब हम कितने से कितने तक के नंबर्स का स्क्वायर करना हमने सीख लिया आसानी के साथ। पहले आपने 1 से लेके 99 तक की नंबर्स का सीखा था, और उसके बाद फिर आपने कहाँ तक का सीखा, 1 से लेकर के 999 तक की नंबर्स का स्क्वायर करना आपने सीख लिया बहुत ही आसानी के साथ। अब हम कुछ और विशेष नंबर्स लेते हैं, स्पेशल नंबर्स लेते हैं, जिनका कि स्क्वायर हम बिना किसी प्रयास के ऐसे ही देख करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ इसका स्क्वायर इतना होगा। आइए अब हम ट्रिक नंबर 5 लेते हैं, और इस ट्रिक नंबर 5 में हम कुछ स्पेसिफिक नंबर्स ले लेते हैं। उन नंबर्स का वर्ग हम आसानी के साथ कैसे ज्ञात करें ये हम सीखते हैं। तो इसके लिए आप देखें, जैसे आपको 111 का वर्ग निकालना है या 1111 का वर्ग निकालना है, तो इसका वर्ग आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें। तो इसमें कितनी बार 1 आया है, 1 2 3, तो ऐसे लिख लो 1 2 3, फिर यहाँ से लास्ट वाले से वापस पहुँचो 3 2 1, ये 111 का वर्ग हो गया बिना गुणा किए हुए, केवल नंबर को देख करके। उसी तरह से आप इसका वर्ग निकालें तो 1 2 3 4, 4 बार 1 है तो 4 तक लिखा, उसके बाद फिर 3 2 1, ये इसका वर्ग आपने आसानी के साथ निकाल लिया, ज्ञात कर लिया। अब अगर यही नंबर इस तरह से हो जाती या इस तरह से हो जाती तो आप कैसे करते, उसको भी आप देखें। हाँ, ये करने के लिए आपने क्या किया, 2 बार 1 है तो 1 2 1 लिखा, 1 0 है तो 1 0 लगा दिया, वर्ग मिल गया। आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ा, आपने इसका वर्ग लिख दिया। इसका वर्ग लिखना है, 2 बार 1 है तो 1 2 1, और कितने ज़ीरो हैं बीच में, ये 2 ज़ीरो आपने लगा दिए, तो ये 1001 का वर्ग हो गया। और दूसरा तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लीजिए भाई, वो तरीका भी आप इस्तेमाल करके देख लीजिए, बिल्कुल आसान सा तरीका है। और वो तरीका ये है कि आप इसके साथ वाली जो ज़ीरो वाली नंबर है वो कौन सी है, 1000 है, तो 1000 का वर्ग कितना हो जाता है, 6 जीरो, इसमें 3 जीरो हैं तो 6 जीरो लग जाएगा। फिर 1000 और 1001 का निकालना है तो इन दोनों को जोड़ करके 2001 ये इसमें जोड़ दीजिए, तो इस नंबर का वर्ग आपको
मिल गया। और अगर इससे पहले वाली का निकालना है तो क्या करेंगे, इसी में से 6 बार 0 माइनस, क्योंकि पहले का निकालना है तो इसको आपने जोड़ दिया, जोड़ करके घटा दीजिए। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 8, फिर ये हो गया किसका, 999 का। आप देखें 4 डिजिट तक, यहाँ तक। 10 में से 9 गया 1, फिर 9 बचा था, 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ क्या था 9, 9 में से 1 गया 8, फिर 2 0 और ये 1। ये 999 का स्क्वायर आपने लिख दिया। आप चाहे जिस तरीके का इस्तेमाल करें, आप कम से कम समय में कम से कम प्रयास से आप किसी भी संख्या का वर्ग बहुत ही आसानी के साथ कुछ समय में, कुछ सेकंड में आप निकाल लेते हैं। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, जो कंपटीशंस में आपको बहुत हेल्प करती है, क्योंकि उसमें आपका हर सेकंड कीमती होता है। आपको समय बचाने की ज़रूरत होती है। तो समय बचाने के लिए आप इनमें से किसी भी एक ट्रिक का इस्तेमाल करके किसी भी संख्या का वर्ग बहुत ही आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।